Dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center। तो आज मैं पहला स्टडी शुरुआत कर रहा हूँ, पहला गाइडलाइन दे रहा हूँ तुम लोगों को। जूनियर ये स्पेशली ये जूनियर क्लास के लिए है। यह जूनियर मतलब 4, 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक के लिए है। लेकिन अगर सीनियर क्लास में होते हुए भी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जूनियर लेवल का ये सब कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं या ये सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं है या ये टॉपिक के बहुत सारे बातें नहीं जानते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक्स है या मार्गदर्शन है। चाहे वह मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो। इससे पहले देखिए आज क्या हो रहा है, जो जूनियर स्टूडेंट है, जूनियर स्टूडेंट के सामने क्या जूनियर स्टूडेंट क्या बोलिएगा उसको सीनियर स्टूडेंट भी अगर बोल दीजिएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज इंग्लिश मीडियम के जो 7, 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उसे क्या जूनियर स्टूडेंट कहा जाना चाहिए? या जो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या आईसी एससी सिलेबस का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में वह पढ़ रहे हैं, सिर्फ 7, 8 स्टैंडर्ड में आ जाने के बाद भी वह शब्दों का उच्चारण सही रूप से नहीं कर सकते हैं, किसी जगह के नाम को नहीं लिख सकते हैं, जैसे दिल्ली को न्यू दिल्ली, उसको सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहला पार्ट हमारे हिसाब से देखिए, एक और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन का अलग अलग जो ग्रामरियन है, ग्रामर लिखने वाले विद्वान हैं, उनके हिसाब से अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है और अलग अलग टॉपिक्स में बांटा गया है। लेकिन मैं इसे अपने स्टाइल से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एक अलग ही सीक्वेंस में बताऊंगा। इसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बोलिए, या इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोलिए, जो ही बोलिए, स्टेप बाय स्टेप में बोलने का कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा देखिए पैसेंस आप लोग को रखना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो बात आप लोग जानते होंगे, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस दरमियान में, इंग्लिश को सिखाने के दरमियान में, स्पोकन इंग्लिश को सिखाने के दरमियान में मैं बहुत सारे चीजों को जो बोलूंगा जो वो किसी बुक में नहीं मिलने वाला है और वो किसी दूसरे टीचर में भी नहीं मिलने वाला है। यह हमारा रिसर्च और अनुसंधान है और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। मैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को दूंगा, तो मुझे भी ये पता नहीं है एक कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा, तो इसलिए हर वीडियो में बने रहें और हर वीडियो को शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप लेसन्स रखें, उसको अंतिम तक देखें। क्योंकि हो सकता है कि वीडियो को अगर आप कहीं से यह समझ के उसको अगर आप लोग टपा देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, तो लगता होगा कि सर ये चीज हम जानते हैं, लेकिन बीच में कहीं पर ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें याद आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जो कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश सिखाने में, वही कॉन्सेप्ट जो आपको इंग्लिश में मास्टर बनाएगा और वो भी बहुत ही जल्दी बनाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट अगर छूट गया तो फिर वही हो जाएगा जैसे आज लाखों करोड़ों विद्यार्थी पछड़ के मर जा रहे हैं या पछड़ के मर जा रहे हैं, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पोकन नहीं कर पा रहे हैं। उतने विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि आत्मविश्वास के साथ अपने एक्सप्रेशन जो कहीं पर भी कर सके, स्टेज पर कर सके, क्राउड पे कर सके और लोगों के साथ कर सके, या यूं कहें कि अननोन पर्सन जो है, स्ट्रेंजर पर्सन है, स्ट्रेंजर पीपल के साथ जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ जो कि बिल्कुल अननोन है, नया है, चाहे वह कोई बिजनेसमैन हो, कोई मीटिंग हो, सेमिनार हो या इस प्रकार से कोई भी डिप्लोमेटिक काम है, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। कारण है कि उनका कॉन्सेप्ट उस प्रकार से क्लियर, हर टॉपिक में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है। इंग्लिश को वो एक ऊपर लेवल से ही वह समझते हैं, इंग्लिश के गहराई में जाकर, उसकी गहराई में, प्रत्येक गहराई में उसका कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को वह समझने का उन्होंने प्रयास कभी नहीं किया है या उस कॉन्सेप्ट को कभी उन्होंने सीखा नहीं है, जिसके चलते उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि उस प्रकार का कॉन्फिडेंस आप लाना चाहते हैं इंग्लिश और स्पोकन में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो देखिए, सबसे पहला बहुत सारे बात है कि मैं यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? इतना सारा लिखना बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग जाने वाला है और इतना पैसेंस आज के विद्यार्थियों में नहीं है। मैं तो लिख सकता हूँ, लेकिन समस्या है कि आजकल के जो आप लोग जैसे विद्यार्थी और हर विद्यार्थी है, आप लोगों में उतना पैसेंस नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि टाइम का भी आप लोगों के पास कमी है और धैर्य का भी कमी है और बहुत सारे प्रेशर है इस जिंदगी में। उन सारे प्रेशर को घर परिवार और समाज और स्कूल और बहुत सारे प्रेशर को लेते हुए भी आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। तो मैं चाहता हूं
कि एक ऐसा रास्ता को अपनाया जाए कि वह थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जैसे आप लोगों को बोला था कि ये बुक आप लोग ले लीजिएगा और इस बुक को लेके पढ़िए, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये छोटा वाला बुक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप ले सकते हैं, या जो गार्डियन है वे अपने बच्चों को ये बुक दे दें क्लास 8 तक के लिए। सबसे पहला समस्या है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और 6, 7, 8 ही नहीं है बल्कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और कंपटीशन के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया में। यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे वर्तनी को वो सही रूप से नहीं लिख पाते हैं। जूनियर तो लिख नहीं पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और कहीं पर इंग्लिश में लिखा रहता है तो उसे लिख के पढ़ने में समस्या होता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पटना का सही स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं। प्रकार से बहुत सारे जो वर्तनीय है, मसूरी MUSSORIE, इस प्रकार का बहुत सारे जो उसका उच्चारण है, और सिंपल उच्चारण जैसे पटना PATNA, पटना, दरभंगा DARBHANGA, दरभंगा, न्यू दिल्ली, अमेरिका AMERICA, अमेरिका। इस प्रकार का जो उच्चारण विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, और अगर इंग्लिश में कहीं पर लिखा रहता है जैसे मेटेनेंसी, तो उसे पढ़कर विद्यार्थी उसका सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक जो है सिंपल चीज भी अगर विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उसका सही उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे राम, श्याम, कवि, इस प्रकार का बहुत सारे नाम हो सकता है, विमल, इस प्रकार का बहुत सारा, बबीता, सविता, और बहुत प्रकार का नाम भी हो सकता है। इस प्रकार का नाम वो से अगर इंग्लिश में लिखने के लिए बोल दिया जाए, मान लिया जाए नीलम, तो नीलम का स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो को ठीक करना पड़ेगा, रिटन में ठीक करना पड़ेगा और स्पोकन में ठीक करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हिंदी का जो तो इसको करना होगा तो हिंदी और इंग्लिश अल्फाबेट को सीखना पड़ेगा। एक और एक तो इस प्रकार का होता है कि होता है KH, का G, का GH, वहां का N। और ये बुक में दिया है, आपको कंठस्थ करना पड़ेगा जितने भी है, ता था गा गा वा चा छा डा ढा ना ता दा दा ना वा भा भा वा, जितना भी है। मान लिया जाए यहाँ पर हेक्सा है, राइट, तो इसका KSH होता है। मान लिया जाए इतरा है तो TR होता है, और मान लिया जाए फा होता है, फा का PS भी होता है और P भी होता है। तो ये सब चीज आपको जानना होगा, बिल्कुल कंठस्थ डिट्टू होना चाहिए। मान लिया जाए ये ज्ञान, तो ज्ञान का GN होता है। तो बिल्कुल जो ये अल्फाबेट है बिल्कुल डिट्टू, आप इतना बार लिखेंगे, इतना बार अभ्यास करेंगे, इतना बार पढ़ेंगे कि बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाए। तो पहले ये सिलेबल, ये सारे जो लेटर्स हैं इसे क्या बोलते हैं, एक लेटर को हम सिलेबल भी बोल सकते हैं। मतलब इस लेटर से अगर एक उच्चारण होता है, मतलब जो है वावल और कॉन्सोनेंट को समझना पड़ेगा, स्वर वन और व्यंजन वन को समझना पड़ेगा। आ, रसाई, दीर्घई, वर्षाऊ, दीर्घऊ, तो ये सब भी आपको किताब में दिया हुआ, कंठस्थ कीजिए। आ का ए, आ का डबल ए, ई का ए या आई, दीर्घई का डबल ए, ओ का यू, डबल, दीर्घऊ का डबल ओ, इस प्रकार का ए का, मान लिया जाए ए का ई, हम ए कर का ए आई, ओ का ओ, हम डबल ओ का ए यू, अंग का ए एन, का ए एन। तो ये प्रकार आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर आप कंठस्थ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके अलावा जो है संयुक्ताक्षर है, तो ये संयुक्ताक्षर भी इसे आप याद कर ले। जैसे हक्षा का मान लिया जाए हेक्सा KSH है, या फिर ये हेक्सा का जो KSH या इसको X भी बोला जाता है। इस पर ट्र, ज्ञान और सरा, सरा ये जो है सरा SHR। तो इस प्रकार का सिलेबल में ये बुक दिया हुआ, तो आप इसे पहले इसे किताब में पढ़ के कंठस्थ कर ले। और भी किताब में बहुत सारा दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, किताब में दिया ही है तो मैं इसे क्या लिखाऊंगा, तो क खा की, क का हर्षय की, का दीर्घई की, घा घा घी, जितने भी चीज है, त्रा त्रा त्रि त्रु, ज्ञा ज्ञा, तो आप इसको किताब में दिया हुआ आप सिलेबल को उसको रट लेंगे तो कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जिस तरह से उसके बाद ये आपका जो स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण करने के बाद तो 12 खड़ी, और इसमें जो 12 खड़ी है का से की, का दीर्घ की, उसी को जो हम लोगों ने वॉयल को सीखा था उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। का दीर्घ की, गौर सो को, का दीर्घ को, इसी तरह कमा करके, कमा डबल करके, कमा कर को, कमा डबल कर को, कमा कंग और का। इसको जो है आप बुक में दिया हुआ याद कर लिए। मैं एक मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मोटिवेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चे का जैसे का होता है, और का भी का होगा, और कोई का का क्या है कि पहले पढ़े थे जैसे के
की का के डबल ई भी हो सकता है। कु तो क का के हुआ और सौ का यू हुआ कु के डबल ओ कु। के ख का होता के और ए का हो गया ई इसमें जोड़ दिए तो सिंपल सा चीज है को के और ओ का ओ जोड़ दिए कमर डबल ओ ओकर को के और कमर डबल ओकर ओ और चार क्या होता है ए यू। बुक में दिया गया आप याद कर लें कंठस्थ कर लें तो दिमाग में स्वतः ही फ्रेश करेगा। आप लिख सकते हैं कंग तो क का क्या होता है के अंग कंग के ए एन का अंग ए एन हो गया अंग तो कंग जोड़ दिए तो कंग हो गया का के ए एच। उसी तरह कंग का तो इसी प्रकार से क खा इसी प्रकार से का के खसई दीर्घई आप के और उसी तरह खा खा खी गा गी कर से लेकर आप जो है संपूर्ण जो है वहां तक और ज्या तक भी आप कर सकते हैं। जा या या ये जी इत्यादि तक भी कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अल्फाबेट्स को आप लोग याद कर लेंगे। देखिए इस बुक में कुछ बात दिया गया है जैसे आप लिखेंगे। अब जब इसको सीख लेंगे तो आप इसके आधार पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिया लिखना है राम जैसे मान लिया जब लिखना है राम श्याम तो आप सीख कर आर ए एम राम एस एच वाई ए एम श्याम। मान लिया लिखना है आपको पटना तो पी ए टी एन ए पटना लिख सकते हैं। लिखना है आपको दिल्ली तो जी ई एल एच आई दिल्ली। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको बिठा के। तो सीधा सा बात है कि सिलेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबल आपके दिमाग में रहेगा तो आप वर्तनी सही करेंगे और सिलेबल आप दिमाग में सेट नहीं करेंगे ना तो फिर आप कितना भी करेंगे आपका गलत दिखाएगा और आप पढ़ने में उच्चारण में भी मिस्टेक करेंगे। तो ये आपको खुद से करना है जस्ट मोटिवेशन के लिए। देखिए इस किताब में देखिए बहुत सारे किताब में ना चीज किताब में यह दे दिया जाता है ना तो उससे क्या होता है विद्यार्थी सीखने के बजाय विद्यार्थी उस बात को सोचते हैं ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है और उस बात से इतना परेशान हो जाते हैं कि सीखने की जगह वह बिगड़ जाते हैं। और कभी कभी कुछ सारे ऐसे नियम वहां पर दे दिए गए होते हैं। कहने का मतलब है कि वो नियम जो राइटर होते हैं बुक लिखने वाले होते हैं वे अपने हिसाब से तो सही दिए हुए रहते हैं या नहीं भी दिए रहते हैं। कभी कभी बहुत सारे किताब लिखने वाले को उस स्तर का नॉलेज नहीं होता है लेकिन बहुत सारे चीजें जो किताब लिखे होते हैं तो उस अपने हिसाब से जो सोचे होते हैं ओरिएंटेशन दिए रहते हैं विचार और दृष्टिकोण दिए रहते हैं तो कुछ हद तक वह ठीक दिए हुए रहते हैं लेकिन विद्यार्थी उस चीज को विद्यार्थी समझ नहीं पाते अपने हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं और अपने हिसाब से जबरदस्ती समझते हैं। इन्हीं की जगह विद्यार्थी मिसगाइड हो जाते हैं और विद्यार्थी भटक जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक चीज दिया गया है ये बुक के हिसाब से दिया गया ये सही है लेकिन विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाएंगे और मैं कहूंगा कि इस चीज का पचड़ा में नहीं पड़े जैसे यहाँ पर लिखा गया है पर दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है अपने आप में ये सही है लेकिन यही सब चीज का पचड़ा है विद्यार्थी जो पढ़ जाते हैं ना और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। संयुक्ताक्षरों के बीच में ए का प्रयोग नहीं होता। मान लिया जब संयुक्त क्या है ये त्रा टी ओ आर संयुक्ताक्षर ये है के बीच में वो क्या करेंगे टी ए आर प्रयोग नहीं होगा लेकिन क्या मान लिया जाए मान लिया जाए त्राण हमें लिखना है त्राण हमें लिखना है तो टी आर ए एंड हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा ही लिखना था अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहते हैं तो क्या होगा टी आर ए एन डॉट डॉट ये हो सकता है। अब हम इसको अगर हम लोग लिखते हैं इसी को अगर उच्चारण हमारा किस तरह से करते हैं इसको तरह नहीं करके तो टी आर ए एन भी हम देख सकते हैं। ये सब चीज तो पचड़ा में अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही डीप जटिल कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही गणित शास्त्र में जाना पड़ेगा और ये जो म्यूजिक सीखे होते हैं विशारद प्रभाकर किए होते हैं जिन्हें संगीत का ज्ञान है गणित शास्त्र का ज्ञान है वो समझते हैं। तो कहने का मतलब इस चीज का पचड़ा में नहीं जाना। अभी बहुत सारा चीज बोले उसको नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं इसको दिमाग से उसको हटा देना है। मान के चलना कि आपको सीखना है और सीखने के संदर्भ में बहुत सारा आप गलती भी सीखेंगे तो गलती भी सीखेंगे तो आप सीख लीजिए क्या कीजिएगा
अगर आप खुद से सीखते हैं या योग टीचर नहीं मिलेगा तो योग टीचर अगर आप योग टीचर से नहीं सीखते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत भी साथ साथ सीखते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे गलत बहुत सारे गलत चीजें साथ ही साथ सीखते हुए चले जाएंगे, जो आपके लिए बाद में यह बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन सावधान रहे, धीरे धीरे आप अभी सीखे, पॉजिटिव पक्ष देखे, और जब आपको पता चलेगा कि आपने कुछ गलती भी सीख लिया है तो प्रयास करके उस बात को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो बाद का भी मैं समाधान कर दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अब आप एक बार अल्फाबेट सीख लेते हैं, सिलेबस सीख लेते हैं, उच्चारण वॉवेल कॉन्सोनेंट का उच्चारण सीख लेते हैं, तो आप कुछ भी, कोई नाम है, मान लिया जाए कपिल, हरि, मीना, मधु, कुमार, फूल, फूल, कुछ भी, कालू, रानू, कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसका जो लेवल बहुत ही पुअर है या जीरो से स्टार्ट करना है तो उसको यहाँ से शुरू करना ही पड़ेगा। जैसे ABCD अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से ABCD के सेकंड स्टेप वाला अवस्था है। आप इस प्रकार का जो अल्फाबेट है, वोवेल, कॉन्सोनेंट और संयुक्ताक्षर है, उसको आप इंग्लिश में सीखें, उसको याद करें, कंठस्थ करें, उसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। इस चैप्टर में इतना ही। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा बताएंगे तो शॉर्ट में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स बताएंगे यूज के बारे में। उसे देखने के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट पार्ट को बस देखें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल AK स्टडी सेंटर। आज हम चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। जय हिंद।